Next, second type is surgical asepsis. It is a sterile procedure. Surgical asepsis means it is a sterile procedure or sterile technique. It is used to prevent the introduction or the spread of pathogens from environment to the patient. मतलब कुछ भी प्रोसीजर जो करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में हर एक सर्जरी करते हैं, अलग अलग सर्जरी रहता है, ये क्या है, ये सर्जिकल असेप्सिस है, मतलब स्टेराइल टेक्निक्स. स्टेराइल टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द पेशेंट. refers to a procedure used to keep the object and the area sterile from microorganisms. इसमें क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और जो सरफेस है जहाँ पे सर्जरी होने वाली है वो स्टेराइल करते हैं. ओके, स्टेराइल क्यों करना है, इस वजह से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीजर्स यूज टू स्टेराइल टू कीप द स्टेराइल of any object or the articles that are to the introduce into the wound and body cavity. जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो किधर अंदर डालते हैं ना, जो सर्जरी के टाइम जो ब्लेड यूज़ करते हैं उससे स्किन कट करते हैं, मतलब अंदर डालते हैं बॉडी कैविटी में. जो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स वो क्या कर रहने चाहिए, स्टेराइल रहने चाहिए. और ये प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, सर्जिकल असेप्सिस. ओके. So this technique can be practiced by a nurses or the surgeons at the bedside or in operation theatre. Okay? बेडसाइड में कौन से प्रोसीजर्स करेंगे, जैसे कि कैथेटराइजेशन है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, राइस ट्यूब इंसर्शंस है. ओके, इसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे. जैसे कि लंबर पंक्चर है. लंबर पंक्चर मतलब जो पानी निकालते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से पानी निकालते हैं, उसको पीठ में से पानी निकालना, तो उसको बोलते हैं लंबर पंक्चर. सो ये प्रोसीजर है, ये एक स्टेराइल प्रोसीजर है. ओके. इसमें सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक यूज़ करेंगे, स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे. फॉर एग्जांपल विच आर द प्रोसीजर्स, कैथेटराइजेशन. कैथेटराइजेशन के लिए भी हम लोग स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, जैसे कि ब्लैडर में इन्फेक्शन एंटर नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, स्टेराइल ग्लोव्स यूज़ करेंगे और सब स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे. जो एरिया सरफेस एरिया है वो भी स्टेराइल करेंगे. जो क्लोटरस रहता है, जो यूरिनरी जो पार्ट रहता है वहाँ पे हम लोग क्लीन करते हैं ना, इनर टू आउटर क्लीन करते हैं या नहीं, सिखा है ना प्रोसीजर में कैसे क्लीन करना है. सो दिस इज़ द क्लीन टेक्निक और स्टेराइल टेक्निक. सर्जिकल असेप्सिस इज स्टेराइल टेक्निक. ठीक है. सो इसके जो प्रिंसिपल्स है इसमें हम लोगों को मालूम रहना चाहिए व्हाट इज स्टेराइल, व्हाट इज नॉट स्टेराइल, एंड ऑलवेज फोकस द स्टेराइल फील्ड. हम लोगों को क्या करना चाहिए प्रिंसिपल में, ऑलवेज फोकस ऑन द स्टेराइल फील्ड. ओके, मतलब the sterile object which are out of vision are considered questionable. There is a sterility cannot be oriented. ओके, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ में से नीचे गिर गया. ओके, जैसे आर्टिफोसिव हमने ली है, स्टेराइल है, पर वो अपने हाथ से गलती से नीचे गिर गई तो वो क्या हो गई, अनस्टेराइल हो गई. ओके, फिर से उधर हाथ नहीं लगाना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर. कीप द स्टेराइल इक्विपमेंट्स अबव यूअर वेस्ट लेवल, मतलब अपने वेस्ट लेवल के ऊपर रहने चाहिए जो स्टेराइल इक्विपमेंट्स है. ओके, नीचे नहीं रहने चाहिए, अपने वेस्ट लेवल के ऊपर रहने चाहिए. जैसे कि ये कार्डियक टेबल है, इसके ऊपर मैंने स्टेराइल इक्विपमेंट्स रखे. ओके, वेस्ट लेवल पे रहने चाहिए. डू नॉट स्पीक और स्नीज और कफ ओवर द स्टेराइल फील्ड. जो अभी इधर हमने ऑपरेशन थिएटर का ट्रॉली लगाया है, जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन अभी चालू होने वाला है, आपने ट्रॉली लगाया. ट्रॉली लगाना मतलब जो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए नीड है, ज़रूरी है, वो स्टेप बाय स्टेप लगाना. जैसे कि ब्लेड है, आर्टरी फोर्सेप है, टिश्यू फोर्सेप है, ये सब लाइन बाय लाइन लगाना. ओके,
और ये लगाने के बाद आपने उसके ऊपर छींका या कफिंग किया तो क्या हो गया, वो इन्फेक्टेड हो गया सब इंस्ट्रूमेंट. सो डू नॉट स्पीक एंड स्नीज एंड कफ ओवर द स्टेराइल फील्ड. जो आपने स्टेराइल फील्ड बनाया है उसके ऊपर सीखना नहीं है, छींकना नहीं है, कफ नहीं करना है, बात नहीं करना है, क्योंकि बात करने से क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स है वो गिर सकता है उसके ऊपर. सो ऑलवेज यूज मास्क. ओके. नेक्स्ट प्रिंसिपल, ऑलवेज फोर्स द स्टेराइल फील्ड, ऑलवेज फेस द स्टेराइल फील्ड, डू नॉट टर्न बैक और साइड ऑन द स्टेराइल फील्ड. जब भी स्टेराइल फील्ड रहता है तो आप फेस के सामने ही लगाना है वो स्टेराइल फील्ड, ऐसे साइड वाइज करके ऐसे नहीं करना है. ओके. या बैक साइड में नहीं रखना है स्टेराइल फील्ड. डू नॉट कीप द अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द स्टेराइल फील्ड. जो अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट है वो स्टेराइल ऑब्जेक्ट से दूर रखना है. ठीक है. देन कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई. जो स्टेराइल फील्ड है, जो आपने कुछ भी लगाया स्टेराइल, वो ड्राई रखना है. द एज ऑफ स्टेराइल फील्ड इज कंसिडर अनस्टेराइल. जो एज है, जैसे कि आपने एक स्टेराइल ट्रे है वो ओपन किया, उसके ऊपर का टॉवेल निकाला. ओके. आपने अंदर ढक्कन वो बाहर रख दिया तो वो क्या हो गया, अनस्टेराइल हो गया. ओके. जो बाहर का साइड है वो पूरा अनस्टेराइल है, अंदर का साइड है वो स्टेराइल है पूरा. ठीक है. एजेस भी, जो साइड के एजेस रहते हैं वो भी अनस्टेराइल. हैंडल द लिक्विड कॉन्शियसली नियर टू द स्टेराइल फील्ड. जब भी हम लोग कुछ भी लिक्विड्स यूज़ करते हैं नियर स्टेराइल फील्ड, वो क्या करना है, अच्छे से यूज़ करने हैं जो कि वो स्टेराइल फील्ड पे न गिरे. ओके. नेक्स्ट, नेवर अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टेराइल, ऑलवेज चेक द स्टेरिलिटी. अवॉइड द स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन द स्टेराइल ऑब्जेक्ट आर ओपन. जब भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट ओपन रखते हैं हम लोग, स्टेराइल ड्रेसिंग वगैरह करने को लेते हैं, तो वहाँ पे आजू बाजू में डस्टिंग वगैरह नहीं करना है. जो स्वीपर या हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको बोलना है इधर डस्टिंग मत करो, इधर अभी प्रोसीजर चालू है. ठीक है. सो नेवर assume so avoid the sweeping or dusting when the sterile objects are open. Each sterile supply should be clearly labeled as to content. मतलब जो आपने स्टेराइल ऑटोक्लेव किया है, ड्रेसिंग ट्रे या आर्टिकल्स है, जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रे है, उसके ऊपर डेट रहना चाहिए कभी स्टेराइल ऑटोक्लेव किया है आपने. ओके. तो समझ में आया ये स्टेरिलिटी मतलब क्या है. एंड सर्जिकल असेप्सिस. द सर्जिकल असेप्सिस, द प्रोसीजर्स इंक्लूड इन सर्जिकल असेप्सिस आर सर्जिकल हैंड स्क्रब. जो हम डेली मेडिकल असेप्सिस में हैंड वॉशिंग करते हैं वो 2 मिनट्स और 5 सेकेंड के 2 या 5 सेकेंड के लिए करते हैं. बट ये जो सर्जन लोग करते हैं हैंड वॉशिंग, वो लगभग 10 मिनट्स के लिए हैंड स्क्रब करते हैं. ओके. हैंड वॉशिंग 10 मिनट्स तक चलता है. सर्जिकल हैंड स्क्रब. डॉनिंग गाउन. डॉनिंग गाउन मतलब जो सर्जिकल गाउन है वो डालना, वो भी एक टेक्निक है. डॉनिंग गाउन. अप्लाइंग एंड रिमूविंग स्टेराइल ग्लव्स. ये यूट्यूब पे वीडियो देखो आप, गाउन कैसे डालना है, स्टेराइल ग्लव्स कैसे डालना है, एक टेक्निक है. ओके. स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसे एक उंगली डाल के हाथ में डालते हैं. ओके. आप ये यूट्यूब पे ऐड देखो, प्रोसीजर हाउ टू डॉन द सर्जिकल गाउन एंड स्टेराइल ग्लव्स.
स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब अटकलो करना। ये सब प्रोसीजर्स क्या है? सर्जिकल एसेप्सिस। ओके, सर्जिकल हैंड स्क्रब, donning a gown, applying and removing a sterile gloves, and sterilization of equipments. समझ में आया दोनों का मीनिंग अलग से? मेडिकल एसेप्सिस क्या है, सर्जिकल एसेप्सिस क्या है? So what is the difference between medical and surgical asepsis? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में अलग अलग मीनिंग क्या है? क्या डिफरेंट है दोनों में, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस में? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन मेडिकल medical asepsis and surgical asepsis. फर्स्ट तो डेफिनेशन में डिफरेंस है। It means removal of microbes and prevention removal of microbes and prevention of microbial contamination in healthcare setting. ओके, और सर्जिकल एसेप्सिस मतलब क्या? रिमूवल एंड प्रिवेंशन ऑफ microbes during a surgical or other invasive procedures. ओके, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग. Okay, medical asepsis means, and surgical means removal and prevention of microbes during surgical or other invasive procedure. Invasive procedure मतलब इंटूबेशन करना, सेंट्रल लाइन डालना, इसको क्या बोलते हैं? इन्वेजिव प्रोसीजर्स. उसके लिए क्या करते हैं? स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इट इंक्लूड्स hand washing, cleaning surface and changing bed linen एक्सेट्रा. इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स आएंगे? सर्जिकल हैंड वॉशिंग,
sterilization of equipments, surgical wearing of gowns and gloves, क्या क्या हुआ क्या हुआ लिस्ट है क्या आपके पास आपने बनाई थी कल? कौन सी कल आपने किस चीज़ की मार्क्स? वो दिया मैंने उसको नेटवर्क तो है नहीं, अपलोड कैसे करूं? Enjoyed with the tea. It's very nice. Thank you, Madhina. हाँ नाही माझ्याकडे, माझा हा जुना आहे.
निकिता मैडम आई है क्या? हाँ, निकिता मैम के पास होता है। कोशिश श्वेता मैडम हाँ बोल. निकिता मॅडमकडे असेल ना ग. बोल रे क्या. भाव खाली भाव भाव नहीं खाली. आपको नहीं बोल रही किसको बोल. अच्छा, अच्छा ये तो खाता ही है भाव. भाव खाते हैं सुनो मैडम इधर आप सुनोगे क्या? मेरे को एक सब्जेक्ट की लिस्ट दो क्योंकि इसमें इतना कंफ्यूजन हो रहा है. एएनएम के दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कि पेपर डिवाइड करके लो. मैंने इसलिए उसको बोला था सब्जेक्ट वाइज. व्हाट आई एम टेलिंग टू यू इज कि ना आप मुझे सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट और सेकंड ईयर की डिवीजन वाले लिस्ट दो कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स है, सेकंड ईयर में कितने सब्जेक्ट है. ठीक है, सो दैट मैं इसको चेक करके मार्क्स जितने भी ऑप्टेन किए स्टूडेंट्स ने मैं उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके आपको दे सकूं. आपको इजी होगा. नहीं तो मैं तो लिख कर दे दूंगी, आप फिर बना के रखना चाहिए. आपको डिफिकल्टी होगी. मैडम ने लिखा है ना वैसे लिखा कि वैसे लिखते हो. हाँ तो वही मैंने इनसे भी बोला कि लिस्ट बता दो. मैंने बोला आपको दे दूँ. अरे सब्जेक्ट वाइज नाम लिखे हैं और वो ही कर रही हूँ बट इनको डिफिकल्टी जाएगी. स्टूडेंट के नाम लिख और वो सब्जेक्ट लिख क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही हमको. मैं भी वही चीज कर रही हूँ. पर इसमें जैसे कि फर्स्ट ईयर के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके अंदर जो सब डिविजन के सब्जेक्ट्स है ना उनको भी फिर कैसे इतने ऐसे में कितने सारी चीजें लिख करूँगा. सब डिविजन के सब्जेक्ट्स का बोल रही हूँ कि मुझे एक शीट दे दो. सब डिवीजन तो है नहीं ना. 10 सब्जेक्ट के नाम लिखो. आप उनके स्टूडेंट के नाम लिखो और मार्क्स लिखो. बस हुआ. हे बघ आता जे बॅच आहे ना फर्स्ट इयरची त्यांच्यामध्ये सब सब्जेक्ट आहे. प्रिव्हियसली आपण ANM ला तसं नाही शिकवलं. प्रिव्हियसचे बुक्स वेगळे होते. ठीक आहे, आताचे वेगळे आहेत. त्यामुळे आपण प्रीवियसचं बघत आहोत ना. तर प्रीवियसचे जे सब्जेक्ट आहे उसी प्रीवियस के जो सब्जेक्ट है उसी के लिए जितने पेपर है उनके नाम लिखो, स्टूडेंट के नाम लिखो और मार्क्स लिखो. बस हुआ. और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो अगर बोल दिए ना तो ऊपर लिख ले ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर. क्योंकि एक ही नाम अकर जा. तू समझने की कोशिश ही नहीं कर रही. नहीं समझना मैं एक्चुअली वो समझ के बैठे यार ये समझना पड़ेगा. तुझे प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर का ही है ना. जाने दे फिर. मैं भी नहीं समझा सकती. तुझे खुद ही को समझना नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती. दिन भर कहाँ बचता है. तुझे दिया मैं तो मतलब
तुमने गिराया फिर भाई खाना तो नहीं देना मैंने भी ट्राई किया मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे बोलना ही नहीं है, तुम दोनों के बीच में बोलना मैंने ही लिया नहीं है। ले लिया ठीक है आपको दिया था आपने उधर रख के गिरा दिया आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए आप वापस किचन में रख कर खा सकते हो कॉलेज पहुंचे